दोस्तों, गाजा से एक ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया। हमास ने उस बड़े जासूस को मौत की सजा दे दी जिस पर उसके सबसे बड़े कमांडर की शहादत में अहम भूमिका निभाने का आरोप था। आखिर कौन था यह शख्स और कैसे पहुंचा अपने अंजाम तक, जानेंगे पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, नेतन्याहू की नई धमकी के बाद ईरान के टॉप कमांडर ने भी दो टूक ऐलान कर दिया, अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसे दुनिया याद रखेगी। उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जबकि स्वीडन में रूसी दूतावास पर ड्रोन अटैक से नया विवाद खड़ा हो गया और आखिर में फ्रांस में बेकाबू जंगल की आग ने हजारों एकड़ जमीन को राख में बदल दिया। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा में रेजिस्टेंस सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलान किया है कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को मौत की सजा दे दी। बयान के मुताबिक सभी इनकलाबी और न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इस सजा को लागू किया गया। दोस्तों, यह कोई आम जासूस नहीं था, बल्कि यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा जासूस था जो गाजा में रहकर दुश्मन का साथ दे रहा था। रेजिस्टेंस का दावा है कि एमएम नाम के इस शख्स का संबंध इजरायली खुफिया एजेंसी से था। उस पर आरोप है कि उसने गाजा जंग के दौरान इजरायली हमलों के लिए अहम जानकारियां मुहैया कराई, जिसकी वजह से कई फिलिस्तीनी शहीद हुए और कई बड़े नरसंहारों को अंजाम दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि इसी शख्स ने अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ इज्जुद्दीन अल हद्दाद यानी अबू सुहैब की शहादत में भी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपको याद होगा 15 मई को गाजा सिटी में हुए इजरायली हमले में अबू सुहैब अपने परिवार और कई दूसरे फिलिस्तीनियों के साथ शहीद हो गए थे। बाद में अल कस्साम ब्रिगेड ने उनकी शहादत की पुष्टि करते हुए इसे इजरायल की बुज़दिलाना कार्रवाई और युद्ध विराम का उल्लंघन बताया था। गाजा का भूत कहे जाने वाले अबू सुहैब हमास के शुरुआती दौर से ही अल कस्साम ब्रिगेड से जुड़े थे। मोहम्मद सिनवार की शहादत के बाद उन्होंने ब्रिगेड की कमान संभाली और इजरायल की सबसे वांछित सूची में शामिल हो गए, यानी सबसे बड़े टारगेट लिस्ट में शामिल हो गए। जंग के दौरान उन्होंने अपने 2 बेटों समेत परिवार के कई लोगों को खो दिया, लेकिन आखिरी दम तक प्रतिरोध की क़यादत करते रहे। रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ने कहा कि जो भी इजरायल के साथ मिलकर फिलिस्तीनी आवाम और मुकावमत के खिलाफ काम करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। संगठन ने ऐसे लोगों से अपील की कि वो देर होने से पहले तौबा करें, कौमी सफ में लौट आए और खुद को रेजिस्टेंस सिक्योरिटी के हवाले कर दें। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ने कई ऐसे नेटवर्क पकड़ने का दावा किया है जिन पर इजरायली खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने का आरोप है। वहीं इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी ICHR की एक रिपोर्ट में भी गाजा में इजरायली संरक्षण में काम करने वाले हथियारबंद गिरोहों पर अपहरण, यातना, गैर कानूनी हत्याओं और राहत सामग्री में दखल देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। यानी दोस्तों, इससे मालूम होता है कि गाजा में जो नागरिकों की सरकार है वो अभी भी हमास के कंट्रोल में है। और पिछले दिनों खुद नेतन्याहू ने भी स्वीकार किया था कि हम गाजा में हमास के नागरिक सरकार को खत्म करने में नाकाम रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की गलतफहमी या दुस्साहस करने की भूल ना करें। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की सरजमीन पर किसी भी तरह की दुश्मनी या हमला किया गया तो उसका ऐसा करारा और अफसोसनाक जवाब दिया जाएगा जिसे दुश्मन लंबे समय तक याद रखेगा। दरअसल ईरानी कमांडर की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमला किया जाएगा। जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और उनके क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा या जमीन पर हमला हुआ तो ईरानी आर्मर्ड फोर्स पूरी ताकत से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना देश की आजादी, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि आर्मर्ड फोर्सेस
देश के सुप्रीम लीडर के आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्होंने ईरानी आवाम से भी अपील की कि शहीद रहबरे इनकलाब के जनाजे और विदाई समारोह में बड़ी तादाद में शामिल होकर दुनिया को यह पैगाम दे कि ईरान आज भी पहले की तरह एकजुट है और अपने रहबर वो अपने मुल्क के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि शहीद रहबर को सच्ची खिरादे अकीदत यही होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामी इनकलाब की कामयाबियों की हिफाजत, मुल्क की रक्षा ताकत को और मजबूत करना, कौमी एकता को बरकरार रखना, इल्मी तरक्की को तेज करना, इंसाफ को बढ़ावा देना और एक मजबूत इस्लामी तहजीब की तामीर करना ही ईरान का अगला मकसद रहेगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने दावा किया है कि शुक्रवार को होने वाले रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की अंतिम विदाई और जनाजे में दुनिया के करीब 100 देशों से आला अधिकारी, सियासी शख्सियतें और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। बकाई ने कहा कि यह समारोह सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे इलाके, उम्मत मुसलमा और दुनिया भर के आजाद लोगों के लिए भी एक ऐतिहासिक और अहम मौका है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर ईरान बड़ी तादाद में विदेशी मेहमानों की मेजबानी करेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर भयानक हमला किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की ओर से किए गए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 18 हो गई। रूसी सेना ने कीव शहर पर रात भर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था। कीव के मेयर ने इसे यूक्रेन की राजधानी पर सबसे बड़ा हमला बताया है। मेयर विटाली क्लिस्टेको ने कहा कि लगभग 90 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमलों में जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें एक एम्बुलेंस स्टेशन भी शामिल था। रूस ने कहा कि रूसी नागरिक और उसके बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के जवाब में उसकी सेना ने यह हमला किया है। रूस ने कहा है कि उसने सैन्य ढांचों को निशाना बनाया है। और इसी बीच दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मौजूद उसके दूतावास पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस घटना के बाद उसने स्वीडिश सरकार पर अपने राजनयिक मिशन की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि पहले एक ड्रोन ने दूतावास परिसर के अंदर लाल रंग से भरा कंटेनर गिराया। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा ड्रोन भी दूतावास के पास आकर गिरा, जिसके साथ विस्फोटक जैसी दिखने वाली एक नकली डिवाइस लगी हुई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे दूतावास के कर्मचारियों को डराने और धमकाने की कोशिश बताया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिणी फ्रांस इस वक्त भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है। तेज हवाओं और बेहद सूखे मौसम की वजह से कई इलाकों में आग तेजी से फैल गई। अब तक 1000 हेक्टेयर यानी करीब 2471 एकड़ से ज्यादा जमीन जलकर राख हो चुकी है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार अभियान चला रहे हैं। सबसे बड़ी आग हिरोल्ट इलाके के पुजोल मिनर उआ से शुरू हुई, जो बाद में पड़ोसी औड क्षेत्र तक फैल गई। इस आग ने 800 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई जगह अब भी आग की लपटें बनी हुई। हालात को देखते हुए करीब 350 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी घर को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई अंगूर के बाग आग में जल गए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।